राणा सनाउल्लाह, ना तुम्हारी पुलिस, ना तुम्हारी टीयर गैस, ना तुम्हारी रबर बुलेट, और अगर तुमने रेंजर्स को बुलाया, ना रेंजर्स कोई रास्ते में नहीं खड़े होंगे। तैयारी मेरी हो रही है। अभी सिर्फ कप्तान के ज़हन में प्लान बन रहे, किसी को नहीं पता। ये मेरी आखिरी लॉन्ग मार्च होगी। हमने इन सबको छुपने की जगह नहीं देनी। एक बुज़दिल कातिल राणा सनाउल्लाह, अभी एक बना आता हूं से। राणा सनाउल्लाह पिछली बारी जब हम एक पुरअमन एहतजाज इस्लामाबाद में कर रहे थे 25 मई को, तो उसने हमारे नौजवानों पे, हमारी ख्वातीन, बच्चों को, फैमिलीज पे उसने टीयर गैस शेलिंग की, और फिर बड़े फख्र से कहता है कि जिसने उसने पता नहीं कौन सी जंग जीती। तो मैं राणा सनाउल्लाह और जो तुम्हारा गीदड़ जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम, पूरी तैयारी कर लो। मेरा चैलेंज है तुम्हें कि जितनी तैयारी तुमने करनी है कर लो, लेकिन जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी, क्योंकि जो मेरा प्लान बन रहा है, राणा सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। वो मफरूर जो इस मुल्क से पैसे चोरी करता गया, और जब नैब के सामने आया, नून लीग की हुकूमत थी 2017 में, नैब ने जब उससे पूछा कि दार साहब आपके और बेटों के पास ये अरबों रुपए के असासे किधर से आए, जब नैब ने उससे पूछा, जब नैब ने ये पूछा कि आपके वालिद साहब बड़े मेहनतकश थे, उनकी तो साइकिलों की दुकान थी, और आप ये अरब खरबोपति कैसे बन गए, तो आईएसएफ और यूथ विंग, आप जानते हैं क्या हुआ उसके बाद? इसहाक डार की कैंपेन टांगनी शुरू हो गई। प्राइम मिनिस्टर के जेट में बैठ के पाकिस्तान से फरार हो गया, और अब एनआरओ लेके डील करके फिर वापस आया शहबाज शरीफ के साथ। और किस लिए वापस आया? इसलिए वापस आया कि इन्होंने अपने अपने केसेस खत्म करने हैं, करप्शन के केसेस खत्म करने हैं। 1100 अरब रुपया जो मेरी कौम से लूटा था इन्होंने, वो 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म करने आए हैं, और मजीद पैसा बनाने आए हैं। और ये समझते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम भेड़ बकरियां हैं, ये मैं इंसान नहीं समझते। इसलिए आईएसएफ और यूथ विंग, आप तैयारी कर लो। हमने इन सबको छुपने की जगह नहीं देनी। तैयारी मेरी हो रही है, सारी जगह मेरे नौजवान तैयार हैं। मैं भी रहीम यार खान से आया, वहां लोग तैयार हैं। लाहौर में मेरे टाइगर तैयार हैं, इस्लामाबाद पिंडी में तैयार हैं, सारे इलाके से लोग तैयार हैं। जो कॉल अब मैं दूंगा, राणा सनाउल्लाह, ना तुम्हारी पुलिस,
ना तुम्हारी टेयर गैस, ना तुम्हारी रबर बुलेट, और अगर तुमने रेंजर्स को बुलाया ना रेंजर्स कोई रास्ते में नहीं खड़े होंगे। ये वो प्लान बन रहा है, ये वो प्लान बन रहा है जो 25 मई के बाद अभी सिर्फ कप्तान के ज़हन में प्लान बन रहे, किसी को नहीं पता। शहबाज शरीफ, चोरी तुम करो और पसीना कौम का निकालो। महल्लात आपके बड़े बड़े, मुल्क से बाहर लंदन में बड़े बड़े महल्लात, और जब पीएचडी डॉक्टरेट, झूठ बोलने की जिसको डॉक्टरेट है मरियम, वो कहती लंदन तो छोड़ो, मेरी पाकिस्तान भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तैयारी हम पूरी उधर कर रहे हैं। ये मेरी आखिरी लॉन्ग मार्च होगी, ये मेरा आखिरी धरना होगा, और इंशाअल्लाह मेरा ये अल्लाह पे यकीन है कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत आएगी और इस मुल्क में खुददारी से हुकूमत करेगी। हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसका लीडर कायदे आजम था, और अल्लामा इकबाल जिसका नजरियाती लीडर था। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो अपने पैर पे खड़ा हो, जिधर अदल और इंसाफ का निजाम आए, जिसको फलाई रियासत बनाए, और एक खुददार कौम हो कि दुनिया जब पाकिस्तानियों को देखे तो हमारी इज्जत करे। इंशाल्लाह आपका भाई इमरान खान इंशाल्लाह इसका रास्ता रोके। ये इसहाक डार जैसा फ्रॉड एनआरओ डील के तहत यह पाकिस्तान पहुंचा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। पाकिस्तान का पैसा फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था। फजल रहमान इस्लाम को बेचता है। मैं दावा करता हूं कि लोग उसको देख के इस्लाम से दूर हो जाते हैं। अभी ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये जो इंकशाफ आपके सामने हुए हैं, इनके अंदर पता चलेगा कि वो सारे एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, एक अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी वो मुल्क के फैसले कर रहा है। ये मगरिब में तस्वुर भी नहीं है। और उसका जो मुंशी इसहाक डार वो जो आया है, यहां पहुंचा है, सोचे कि इसको नैब ने बुलाया, पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं। बजाय जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मफरूर हो जाता है। नून लीग के जमाने में वो आज पाकिस्तान आ गया है और फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है। यानी अब पाकिस्तान का पैसा फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वो अभी तक यही नहीं पता कि 5 साल किस चीज का इलाज हो रहा था इसका। कोई ऐसी बीमारी अभी तक पता ही नहीं है जिसको 5 साल लग रहे थे। वो बीमारी नहीं थी, डरा हुआ था, और तब अब डील करके यहां पहुंचा है, और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। 22 करोड़ कौम की, यानी आपके खजाने के ऊपर बैठेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। यह किसी मगरबी माशरे में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां इंसाफ है। और मैं जब ये चीजें आपके सामने रखता हूं, और ये जो अभी आपने फजल रहमान की बात की, ये इस गवर्नमेंट का हिस्सा है जिधर ये जुल्म हो रहा है। सारे 60% जो कैबिनेट बैठी है, 60% कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन के केसेस की जमानत पे है। ये किस मगरबी माशरे में होगा? इसलिए वो हमारे से आगे हैं कि वो उनके जो अहकामात
मेरे नबी ने हमारे लिए, मुसलमानों के माशरे के लिए जो हमें कहा था कि ये आपके लिए लाजमी है, वो उधर चल रहे हैं।